हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। तो आज की लव स्टोरी काफी ज्यादा रोमांटिक और काफी स्वीट है। आज की लव स्टोरी ड्रामा से काफी ज्यादा अलग है, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। इस लव स्टोरी का हीरो काफी ज्यादा हैंडसम और काफी केयरिंग, परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल। तो चलिए देखते कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम हमारे हैंडसम हीरो जिन को देखते हैं, जो की एक मरमेड है और वो समुद्र से अपने कछुओं को लेकर आता है। उसका नाम है मिस्टर स्मार्ट और यहाँ पर शॉप में जाता है, जहाँ पर ऑनर कहता है वेलकम मिस्टर जिन, ये रहे आपके पैसे। जिन बोलता है सामान को चेक कर लो। ऑनर बोलता है कोई जरूरत नहीं है, आपकी चीज हमेशा काफी हाई क्वालिटी की होती है। और जिन पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी लड़की बोलती है मेरी तरह ये कितने ज्यादा हैंडसम है, मैं इनसे फिर कब मिल पाऊंगी या मिल भी पाऊंगी कि नहीं। तभी ऑनर बोलता है ये हर 2 महीने में यहाँ आते हैं और पैसों के बदले में हमें सुपर क्वालिटी के मोती देते हैं। इसका हर एक मोती तो किसी एग्जीबिशन में रखा जा सकता है, देखो कितने हाई क्वालिटी का है। फिर तभी हम सीन देखते हैं हमारे हीरोइन सनी का, जहाँ से जिन जा रहा होता है। दोनों की तो बस यहाँ पर रास्ते मिलते हैं और तभी वहाँ पर ऊपर से फ्लावर पॉट गिरा होता है। सनी चिल्लाती गई संभाल के। और तभी यहाँ पर समुद्र का प्रिंस यानी कि जिन अपनी चुटकी बजाता है और मैजिक से सब कुछ रोक देता है और बोलता है मुझे इन इंसानों की दुनिया में आना ही नहीं चाहिए, मैंने फिर से पृथ्वी का रूल तोड़ दिया, पर कोई बात नहीं। और गमले को साइड कर देता है। बच्ची यहाँ पर बच जाती है। तभी सनी बोलती तुम ठीक तो हो, लेकिन ये गमला आखिर यहाँ कैसे गिरा। कि तभी उसे कॉल आता है कंपनी से और सनी उसे जल्दी में भागते हुए जाती है। और तभी इसे देखते कंपनी का, जब मैनेजर चिल्लाती है और कहती है जल्दी करो, मैम 5 मिनट के अंदर आ रही है, सारी चीजों को परफेक्ट कर दो। और तभी वहाँ पर सनी आती है। तो सनी एक ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी की प्रेसिडेंट है और वो काफी स्ट्रिक्ट है और अपने काम को लेकर काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। फिर आगे सीन जहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात करती है, जहाँ पर मिस्टर लिन कहते हैं प्रोडक्ट में मिलावट करने के बारे में और ज्यादा प्रॉफिट कमाने, कस्टमर को बेवकूफ बनाने के बारे में। सनी को ऑफर देते हैं ज्यादा पैसों का। सनी गुस्से में बोलती है कस्टमर को फेक प्रोडक्ट देना और उनकी जान को खतरे में डालना मेरा काम नहीं है, मैं इस डील को रिजेक्ट करती हूँ और तुम यहाँ से जा सकते हो। लिन काफी गुस्सा हो जाता है। सनी कहती इसके सारे पैसे वापस कर दो और वहाँ से चली जाती है। लिन गुस्से में कहता है सनी मैं तुम्हें देख लूंगा। फिर आगे सीन जब सनी घर जा रही होती है कि लिन बोलता है तुमने मेरी जॉब को खतरे में डाला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ उसकी कार का पीछा करता है। फिर आगे जो सनी की कार का एक्सीडेंट करवा देता है, वहाँ से भाग जाता है। फिर हम सीन देखते हैं सनी का, जहाँ पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और तभी वहाँ से जिन जा रहा होता है। सनी बोलती है प्लीज हेल्प। जिन नहीं सुनता। सनी चिल्लाती प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी जिन बोलता है सॉरी, लेकिन मैं तुम इंसानों की दुनिया में हर चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकता, मेरी भी लिमिट है। सनी यहाँ पर उम्मीद छोड़ देती है। तभी जिन कहता है जाने दो, बस एक बार मैं तुम्हें बचा लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ से इनकी प्यार की स्टार्टिंग हो जाती है। जिन उसे उठाता है और रोड की साइड में ले जाकर बिठा देता है और कहता है इंसानों के डॉक्टर यहाँ पर आ रहे होंगे। और वहाँ से जाने लगता है कि उसका ड्रेस नीचे दब जाता है और यहाँ पर गिरने वाला होता है। सनी के काफी पास आ जाता है और वह सनी से अट्रैक्शन फील करता है। और यहाँ अनजाने में जिन का पावर स्टोन सनी के अंदर चला जाता है, लेकिन जिन को पता नहीं होता और बोलता है आई एम सॉरी, पहली बार लाइफ में मैं किसी वुमन के पास आया हूँ और मेरे पास कोई फीलिंग नहीं है तुम्हें लेकर। लेकिन उसके दिल की धड़कनें काफी तेज धड़क रही होती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपने कछुए को उठाता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहाँ पर अपने पैसों का बैग भूल जाता है। फिर आगे सीन हॉस्पिटल का, जहाँ पर मैनेजर बोलती मिस आपको होश आ गया, आपको पता है आपका कितना बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आपको चोट नहीं लगी कहीं भी। डॉक्टर ने बोला कि किसी मैजिक जैसा है। तो सनी की सारी चोटें जिन के लाइफ वाले मोती से ठीक हो चुकी होती है। तभी सनी यहाँ पर याद करती रात की बातों को और बोलती है मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया था, क्या तुम्हें पता है। एंजल कहती है आप तो यहाँ खुद आई थी, आपने खुद डॉक्टर को कॉल किया था, एम्बुलेंस आपको लेने आई थी। इस पर सनी कहती तो क्या मैं कोई सपना देख रही थी। और वहाँ पर जिनका बैग भी होता है। फिर आगे हम सीन देखते हैं जिनका, जहाँ पर काफी मजे के साथ कैफे में कॉफी पी रहा होता है और अपने फ्रेंड कछुए से कहता है तो मिस्टर स्मार्ट टाइम आ गया हमारे समुद्र में वापस जाने का, हम अपनी दुनिया में वापस चलते हैं। कहता है वेटर बिल। और तभी वो पैसे निकालने जाता है कि बोलता है मेरे बैग में तो कहीं भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास तो पावर है। और यहाँ पर खुद को चिमटी काटता है और अपने आंसू गिराता और कहता है इसमें मोती, इसे रख लो, सारे पैसे तुम्हारे। इस पर ऑनर कहता है क्या तुम पागल बना रहे हो, इसमें कौन सा मोती है, मुझे मेरे पैसे दो। जिन बोलता है क्या मेरे आंसू मोती नहीं बने,
तभी यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर गायब होने की कोशिश करता है और बोलता है ये क्या हो रहा है, मैं गायब ही नहीं हुआ। और यहाँ पर अपने टाइम को रोकने की कोशिश करता है लेकिन टाइम तो नहीं रुकता। फिर यहाँ पर अपना हाथ हिलाता है। वो देखकर जिन तो काफी शॉक हो जाता है, बोलता है टाइम रुक जाओ, हे भगवान, ना टेलीपोर्ट हो रहा है ना मेरी सुपर पावर आ रही है, आखिर सब कुछ क्या हो रहा है, कहाँ गई मेरी पावर्स। तभी मिस्टर स्मार्ट बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है। जिन कहता है क्या मुझ जैसे पावरफुल मरमेड ने अपनी पावरफुल स्टोन खो दी, वो तो हजारों साल से मेरे पास थी, मैं तो बस हर 2 महीने पर यहाँ पर पैसे लेने आता था और पृथ्वी की दुनिया को एंजॉय करता था बस, आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। मिस्टर स्मार्ट बोलते मुझे क्या पता, लेकिन मैं पता करता हूँ। तभी वेटर बोलता है तुम्हारी एक्टिंग खत्म हुई तो फिर मुझे मेरे पैसे दो। तभी जिन बोलता है हेलो तुम अपना ऑर्डर इन्हें दे दो। वेटर वहाँ पर देखता है कि जिन मौके का फायदा उठाकर कछुओं के लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे पीछे वेटर भी भागता है। फिर आगे जिन भागते रोड पर जाता है कि वहाँ पर उस सनी से टकरा जाता है। सनी के सारे पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। सनी गुस्से में कहती है तुम आंखें खोलकर नहीं चल सकते। तभी मिस्टर स्मार्ट बोलते हैं जिन तुम्हारी पावर स्टोन इस लड़की के पास है, मैं फील कर सकता हूँ, मैंने सारा देख लिया है पास्ट। ये सुनकर जिन यहाँ पर काफी हैप्पी हो जाता है और उसे चेक करने के लिए सनी का हाथ पकड़ता है कि तभी वेटर उसे बॉटल मारता है कि जिन अपने पावर से टाइम को और बॉटल को रोक देता है और बोलता है सनी का हाथ पकड़ो और मेरी पावर वापस। ये तो कमाल की बात है ना। फिर यहाँ पर वो चुटकी बजाता है, बॉटल साइड में गिर जाती है। वेटर गुस्से में कहता है मुझे मेरे पैसे वापस करो। तभी सनी कहती वेट नीचे मेरा पेपर है, पीछे हटो और ये लो इसके पैसे। वहाँ से वेटर चला जाता है। जिन बोलता है थैंक यू कि तभी सनी को कॉल आ जाता है और बोलती हाँ मैं अभी बस आ रही हूँ। वहाँ से जल्दी में चली जाती और जिन यहाँ पर पेपर को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है असिस्टेंट की जरूरत है, हायरिंग चल रही है। कहते हैं मिस्टर स्मार्ट तो अब मैं क्या करूँ। तभी कछुआ बोलता है तुम्हारा सोल्यूशन किस है। और यहाँ पर जिन याद करता है कि सनी के पास जाने से उसकी पावर सनी में चली गई थी और बोलता है हाँ मैं समझ गया, उसे किस करने के बाद ही मुझे मेरा पावर स्टोन वापस मिलेगा। फिर आगे सीन जब वो सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए जाता है जहाँ पर ऑफिस में उसे फिश मिल जाती है। उससे वो बातें करता है, बोलता है हेलो भाइयों, हेलो मेरी बहनों, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। फिश बोलता है मैं क्या करूँ और क्यों करूँ। जिन बोलता है क्योंकि मैं भी तो एक मरमेड हूँ ना, तो हम सब तो भाई बहन हुए। तभी दूसरी फिश कहती हेल्प कर भी दो। फिश बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे इंटरव्यू में हेल्प कर दूंगा, पर उसके बदले तुम मुझे अपने साथ हम सबको समुद्र में लेकर चलोगे। मैं सनी को कई सालों से जानता हूँ। इस पर जिन कहता है ठीक है डील, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कि तभी वहाँ पर सनी आती है और बोलती है तुम। जिन बोलते थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। सनी बोलती इंटरव्यू की स्टार्टिंग करो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछती है कि मेरी कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताओ, तुम्हें मेरी कंपनी में काम क्यों करना है और अपने प्लान्स भी बताओ। और यहाँ पर फिश और जिन तो मन की बातें करते हैं। फिश जिन को सनी की कंपनी की सारी हिस्ट्री बताता है, तो ये सारी बातें जिन यहाँ पर रिपीट करता है। सर प्रोजेक्ट के बारे में उसे समझा देता है। वो सुनकर तो सनी काफी इम्प्रेस हो जाती है और कहती है तुम्हें तो मेरी कंपनी के गोल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पता है, मैं तुम्हें जॉब देती हूँ। तो फिर तुम जॉब कब से करोगी। जिन कहता है आज से और अभी से, एंड थैंक यू सो मच। वहाँ से वो चली जाती। तभी जिन कहता है फिश से थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए, अब तो बस मुझे किस करना होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर आगे सीन जहाँ पे दोनों लिफ्ट में जाते हैं। जिन बोलता है आपकी 3 बजे मीटिंग है, उसके बाद आपकी 7 बजे सप्लायर्स के साथ मीटिंग है। यहाँ पर डिटेल्स दे रहा होता है कि तभी यहाँ पर लिफ्ट रुक जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है। जिन कहता है वाह क्या मौका है, तुम्हें मारता हूँ चौका, और यहाँ पर वो किस कर देता है। तो देखकर तो शनि काफी शॉक हो जाती और एप्पल से थप्पड़ मार देती है। ये देखकर जिन बोलता है आई एम सॉरी, ये बस एक एक्सीडेंट था। सनी गुस्से में चली जाती है। तभी जिन बोलता है क्या नसीब है ना, मेरा थप्पड़ तो मिल गया पर मुझे मेरा पावर स्टोन क्यों नहीं मिला, मैंने तो किस कर दी है ना। फिर आगे जाता है अपने फिश फ्रेंड के पास, सारी बातें बताता है। फिश बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुमने इस डेविल क्वीन को किस कर दिया। जिन बोलता है तो क्या करूं, मुझे अपने घर जाना है, मम्मी पापा मुझे आपकी याद आ रही है। और यहाँ बच्चों की तरह रोता है, बोलता है मिस्टर स्मार्ट मैंने किस किया लेकिन मुझे तो मेरी स्टोन वापस नहीं मिली। मिस्टर स्मार्ट बोलते हैं तुम्हें प्यार वाला किस चाहिए उससे। जिन बोलता है मतलब अब मुझे उससे अपने प्यार में डालना होगा। मछली भैया मछली दीदी प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मुझे वापस जाना है अपनी दुनिया में। फिश बोलता है वो डेविल क्वीन तुमसे प्यार करेगी, रहने दो, ऐसा सपने में भी नहीं होने वाला।
उसका कई साल पहले ब्रेकअप हुआ था और वो तो बस काम की लवर है, तुमसे नहीं हो पाएगा। जीन बोलता है मैं भी तो मरमेड प्रिंस हूँ और मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ कि उसे मुझसे प्यार हो ही जाएगा। मैं तुम सबसे शर्त लगाता हूँ। फिर आगे से जब वो कॉफी बना कर लाता है उस पर स्वीट से उसने डिजाइन बनाई होती है और यहाँ पर एक लेटर लिखा होता है थैंक यू सो मच एंड सॉरी, और खुद से कहता है मैं बहुत ही अच्छा जेंटलमैन बन जाऊंगा, मैं उसे इम्प्रेस कर दूंगा। और तभी वहाँ पर सनी आती है। जिन बोलता है मैम आपके लिए स्पेशल कॉफी। वो देखकर सनी यहाँ पर सोचने लगती है। जिन बोलता है ये तो मेरे प्यार में गई, मैं कितना हैंडसम हूँ ना, कितना स्मार्ट हूँ। तभी सनी यहाँ पर कॉल करती है और बोलती है कॉफी पर जो आर्ट बना है वो काफी ज्यादा अच्छा है, मेरे न्यू सन क्रीम के पाउडर के लिए उसकी डिजाइनिंग पैटर्न काफी बेस्ट होगी, तो फिर तुम मीटिंग को अरेंज करो। और फिर यहाँ पर कॉफी पीने लगती है। जीन बोलता है तो क्या आपको बस कॉफी पर वही दिखा, जो स्पेशल आपने नहीं देखा? सनी बोलती नहीं पर क्यों, और मेरी फाइल्स कहाँ गई? कि तभी जीन उसके पास आता है, रोमांटिक स्टाइल में कहता है अपनी स्वीट वाली वॉइस के साथ मिस सनी मुझे याद आ गया, एक अर्जेंट डॉक्यूमेंट पे आपकी सिग्नेचर चाहिए। और तभी सनी उसे अपनी तरफ खींचती है। जीन मन में कहता है मुझे पता था कि मेरे हैंडसम से फेस के पास जाने के बाद कोई भी लड़की खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, और यहाँ पर उसे किस करने चाहता है। कि तभी सनी बोलती तुम्हारी टाइम 0.3 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में बिगड़ चुकी है, इसे ठीक करो। तुम कंपनी के एम्प्लॉय हो, तुम्हें कंपनी की रेपुटेशन के बारे में सोचना चाहिए, तुम मेरी बात समझे? इस पर जिन के तरह सैड होकर हाँ। फिर वो खुद से कहता है मन में इस लड़की के दिल की घंटी मैं कैसे बजाऊं। और तभी वहाँ पर उसके एम्प्लॉय आते हैं और उसे न्यू प्रोडक्ट दिखाती है। तभी सनी बोलती है ये बेस्ट सनस्क्रीन पाउडर है। इस पर जीन बोलता है मैं नहीं मानता। सनी बोलती कोई बात नहीं, कल लैब की रिपोर्ट आ जाएंगी, तुम देख लेना। तभी जीन कहता है ठीक है, तो क्यों ना हम बेट लगाएं, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर आप सही हो। इस पर सनी बोलती है नहीं। जीन बोलता है क्यों, आप मुझसे डर गई? इस पर सनी कहती है नॉनसेंस बातें है ये, मैं अपने न्यू प्रोडक्ट को लेकर 100% श्योर हूँ कि ये बेस्ट है। ठीक है तो फिर चलो। फिर आगे सीन स्विमिंग पूल साइड का, जहाँ पर जिन बोलता है मेरी हॉट सी फिगर देखने के बाद ये मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। और यहाँ पर शर्ट्स उतारता है और अपने 8 पैक दिखाता है। वो देखकर सनी बोलती है तुम्हारे लेफ्ट साइड का पैक तुम्हारे राइट साइड के पैक से 0.4 mm हाई है, इसका मतलब तुम ठीक से एक्सरसाइज नहीं करते। तो सुनकर तो जिन का दिल ही टूट जाता है और मन में बोलता है कमाल है, ये लड़की मुझ में कमियां निकाल रही है। सनी बोलती जल्दी करो, हमें क्या करना है? तभी जिन मन में बोलता है कोई बात नहीं, मेरे इतने हॉट से मसल्स को देखकर ये पागल हो जाएगी। जिन बोलता है मैं लेट जाता हूँ और मेरे बैग पे एक साइड पे तुम सन क्रीम लगाना और दूसरे साइड में सन क्रीम पाउडर, फिर हम दोनों के इफेक्ट को मैच करेंगे, पता चल जाएगा कि कौन बेस्ट है। इस पर सनी कहते ठीक है और यहाँ पर उसके बैग पर 2 बॉक्स बनाती है और एक साइड में क्रीम और एक साइड में पाउडर अप्लाई करती है। और बेचारा जीन तो यहाँ पर खुद पर काफी कंट्रोल करता है, वो सनी की तरफ खुद को काफी अट्रैक्ट फील करता है और बोलता है ये टच। फिर से आधे घंटे बाद का जहाँ पर सनी बोलती है अब मैं इसे रिमूव कर देती हूँ, देखो इसका रिजल्ट। और बोलती ये देखो सन क्रीम पाउडर बेस्ट है, मैंने कहा था ना। ठीक है मैं यहाँ से जाती हूँ। तभी जिन बोलता है वेट। सनी जिन को देखने लगती है। जिन मन में बोलता है अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखो, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ, ध्यान से तो देखो। तभी सनी बोलती है क्या बात है? जिन बोलता है वो मुझे प्रोडक्ट के बारे में और जानना है। और यहाँ पर सनी डिटेल्स को बताने लगती है कि तभी जिन यहाँ पर डिटेल्स बताते समय अपने 6 पैक दिखाने की कोशिश करता है और अपने मसल्स दिखाता है। तभी सनी कहती हो गया तो फिर अपने कपड़े पहनो, यहाँ से जाती हूँ बाय। तभी जिन बोलता है वाह मुझे शर्म आ गई खुद को देखकर कि ये लड़की को मुझसे प्यार नहीं हुआ, लेकिन भगवान जी देख लेना मैं भी समुद्र का प्रिंस हूँ, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, वो मुझसे प्यार जरूर करेगी। फिर आगे से शाम का जहाँ पर जिन बोलता है मिस्टर स्मार्ट तुमने बोला था मैं होमलेस बनने का नाटक करूं, फिर सनी मुझे अपने घर लेकर चली जाएगी और मुझसे प्यार करेगी। मिस्टर स्मार्ट बोलते हाँ तुम ट्राई करके देख सकते हो। कि तभी उस सनी को वहाँ से आता हुआ देखता है और अपनी नौटंकी को करना कंटिन्यू करता है और रोते हुए चिल्लाता है, बोलता है शायद थोड़ा न्यूज़पेपर से में ठंड चली जाए, इतनी ठंड है यहाँ पर। सनी बोलती है ये क्या कर रहे हो, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों सोए हो? जिन बोलता है मैम मैं तो यहाँ पर हर रोज सोता हूँ। सनी बोलती है मतलब? जिन बोलते मेरे मॉम और डैड ने बहुत ज्यादा कर्जे लिए हैं, बहुत सारे गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे मेरी बहन की पढ़ाई के खर्चे उठाने हैं, मैंने अपने सारे पैसे दे दिए इस महीने के और मेरे पास तो रेंट देने के लिए पैसे भी नहीं है, ना कोई घर है, मैं क्या करूँ? तभी सनी मन में बोलती है बेचारा इतना गरीबी है, मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ। और बोलती है ठीक है तुम मेरे घर रह सकते हो, तुम मेरे परमानेंट 24 आवर्स के असिस्टेंट बन जाओ।
मेरे कपड़े, खाने पीने, हर एक चीज की तुम्हें केयर करनी होगी और उसके बदले में तुम्हें सैलरी डबल दूंगी। तो जिन कहता है थैंक यू सनी कहती, लेकिन तुम मेरे बारे में अपने मन में उल्टे सीधे ख्याल नहीं लाओगे, ठीक है। जिन बोलते हैं थैंक यू सो मच, आप तो सच में भगवान निकली मेरे लिए। सनी बोलती बस भी करो, घर चलो। जिन बोलता है वाओ काम तो हो गया। वो काफी हैप्पी हो जाता है। फिर आगे सीन घर का, जहाँ पर सनी बोलती है ये सारे रूल्स है मेरे साथ इस घर में रहने के, तुम्हें लिए फॉलो करने होंगे। तो मेरे पर्सनल असिस्टेंट बनना चाहते हो ना। जिन बोलता है ठीक है, लेकिन ये क्या 700 पेज, इतने ज्यादा रूल। सनी बोलती हाँ तो तुम्हें कोई परेशानी है। जिन बोलता है बिल्कुल नहीं। सनी बोलती ठीक से पढ़ लेना और हाँ मुझे भूख लगी है, जाकर सी फूड बनाओ। तभी मिस्टर स्मार्ट बोलते हैं लड़की के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, खाना बनाओ जाकर। जिन बोलता है यस मैम मैं बनाता हूँ। फिर आगे से किचन का, जहाँ पर खाना बनाने जाता है कि तभी उसका केकड़ा उसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है भाई मेरी बात तो सुनो, हम सब तो एक ही कैटेगरी के है ना, प्लीज हमें मत पकाओ, तुम भी तो एक मछली हो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। जिन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मैं तुम्हें पका देता हूँ। वो बोलती मैं तुम्हारी बहन जैसे, मुझे भी छोड़ दो। इस पर जिन कहता है ठीक है। तो फिर तुम यहाँ पर सारे केकड़े उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं प्लीज हमें जाने दो। जिन बोलता है ठीक है मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और तुम सब यहाँ से गायब हो जाने जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। और तभी 2 मिनट बाद वहाँ पर सनी आ जाती। जिन अपनी आंखें खोलता है। सनी बोलती वो सब भाग रहे थे, मैंने उन्हें पका दिया, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। ये सुनती तो जिन यहाँ पर रोने लगता है। नहीं बोलती है क्या हुआ। जिन बोलता है कुछ नहीं और मन में बोलता है रोते हुए मेरे भाई बहन आई एम सॉरी, और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है आई एम रियली सॉरी प्लीज। कि तभी यहाँ पर डोरबेल बजती है। सनी जाती है। तभी यहाँ पर डोर पर फैंग होता है और कहता है सरप्राइज। सनी बोलती है हमारा ब्रेकअप तो हो गया, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फैंग बोलता है कम ऑन बेबी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वापस आ गया ना, तो हम कैचअप कर लेते हैं। उनका जिन मन में बोलता है वेट ये सब क्या हो रहा है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं अभी जिंदा हूँ। बोलते हैं मैम खाना तैयार है। फैंग बोलता है ये कौन है, तुम मेरे पीठ पीछे मैन से चक्कर चला रही हो। जिन बोलता है कैसा चक्कर, मैं तो उनके साथ इस घर में रहता हूँ और मैं इनकी रोज केयर करता हूँ। सुनकर तो फैंग गुस्सा आ जाता है और बोलता है ये मेरी मिस की केयर कर सकता हो, तुम निकलो यहाँ से। गुस्से में फैंग से बोलती जिसके लिए तुमने मुझसे छोड़ा था वो छमिया, उसके पास तुम वापस चले जाओ। फैंग बोलता है सॉरी लेकिन मुझसे नहीं तुमसे प्यार करता हूँ और हाँ मिनी से भी थोड़ा सा प्यार कर ही लेता हूँ। तो सुनकर जिन मन में बोलता है इतना बेशरम इंसान ही है। में कहता है बंदर मेरी बातें कान खोल कर सुनो, क्या तुमने अपनी शक्ल देखी है आईने में, तुम तो सनी के नौकर बनने की भी लायक नहीं हो। सुनकर तो सनी यहाँ पर स्माइल देती है। में कहता है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। उसे मारने जाता है तभी जीन सनी का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। टाइम यहाँ पर रुक जाता है और यहाँ पर उसके पंच को उसके फेस पर ही लगा देता है, फिर चुटकी बजाता है। वो देखकर फैंग बोलता है ये क्या, मैंने खुद को ही मार दिया। तभी सनी यहाँ पर कॉल करते कहती सिक्योरिटी जल्दी आओ। फिर आगे सीन जब फैंग और जीन दोनों तो लड़ने के मूड में होते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी आकर फैंग को लेकर चली जाती है। कहता है निकलो यहाँ से। फिर कहता है मिस सनी आपको इस बंदर से प्यार हो कैसे गया, आप ऐसा कैसे कर सकती हो। सनी कहती मुझे भी नहीं पता, इन्हें तो बहुत साल पहले की बात है, उतना भी कुछ प्यार नहीं था मुझे, तो बस यूं ही था। सुनकर जिन तो काफी हैप्पी हो जाता है। सनी बोलती चलो फिर खाते हैं। तभी जिन बोलता है चलो कि तभी सनी उसके हाथ को देखती है और बोलती है ये क्या है। जिन मन में बोलता है तो मेरी मरमेड की पहचान मेरे स्केल है ना, ये बाहर कैसे दिख सकते हैं, मुझे कुछ करना होगा। और बोलता है ये कुछ नहीं, मैंने अभी सी फूड बनाई ना, तो ये फिश की स्केल लग गई होगी, मैं इसे साफ कर लेता हूँ। तब मेरी पावर्स कम हो रही है, इससे पहले कि मैं मरमेड में बदल जाऊँ मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। आगे जिन बोलता है मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। सनी कहती वेट कुछ खा तो लो, तुमने कुछ नहीं खाया। जिन खाने को देखकर काफी सैड हो जाता है, कहता नहीं मुझे भूख नहीं, फिर से रोने लगता है। वो देखकर सनी कहता अब इसे क्या हुआ, और वैसे मैं तो बस क्रैब और श्रिम्प खरीदे थे ना, फिर फिश की स्केल कहाँ से आ गई। फिर आगे से नेक्स्ट डे का ऑफिस का, जहाँ पर जिन खुद के फिश स्केल को कवर करने के लिए काफी अजीब से कपड़े पहन लेता है। नहीं बोलती ये सब क्या है, इतनी भी तो ठंड नहीं लग रही, तुमने खुद को इतना कवर क्यों किया है। जिन बोलता है वो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, कोई बात नहीं मैं काम तो कर सकता हूँ। फिर आगे जहाँ पे उसके एम्प्लॉयज कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट को लेकर आती है। सनी बोलती इसे ट्राई करो ये न्यू है। इस पर जिन बोलता है नहीं, और मन में बोलता है अगर इसने मेरे स्केल को देख ली इसे पता चल जाएगा कि मैं एक मरमेड हूँ। सनी बोलते क्या हो तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। जिन बोलता है मेरे कहने का मतलब कि इसे हैंड पे ट्राई करने से अच्छा मेरे फेस पे ट्राई करना चाहिए, हम इसके इफेक्ट अच्छे से जान पाएंगे। सनी बोलती ठीक है चलो। फिर आगे जहाँ पर जिन सनी के पास आने से काफी घबरा जाता है और बोलता है ये सब क्या कर रही हो।
नहीं बोलती ऑफ कोर्स मैं लिपस्टिक की टेस्टिंग कर रही हूँ, मुझे ठीक से चेक करने दो, इसे बस फाइनल टच की जरूरत है और बस 1 मिनट में इसे ब्लो कर देती हूँ, इसे ट्राई कर देती हूँ। और यहाँ पर जिन के काफी ज्यादा पास आ जाती है। जिन तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसे लगता है कि सनी उसे किस करेगी और यहाँ पर शाय फील कर लेता है। सनी कहती है चेक हो गया, इसमें बस थोड़े से और स्मूथनेस की जरूरत है तो हो गया। ये तभी जिन उसे पकड़ लेता है और मन में बोलता है तो ह्यूमन लड़की मुझे अट्रैक्ट कैसे कर सकती है, नहीं ये सब कुछ बस मेरे पावर स्टोन की वजह से हो रहा है जो इसके पास है। और यहाँ पर उसे किस करने जाता है। सनी बोलती क्या फिर से तुम्हें थप्पड़ खाना है। इस पर जिन बोलता है नहीं तो मैं तो बस आपके हाथ को टच कर रहा था, चेक कर रहा था लिपस्टिक का कलर सही है कि नहीं, तो फिर मैं जाऊँ कि तब यहाँ पर वो फाउंडेशन स्प्रे को देखता है और बोलता है ये क्या है। सनी बोलती है हमारा न्यू फाउंडेशन है, हम मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं, इसलिए तुम अपने स्कार्स को भी छुपा सकते हो। तो जिन बोलता है ऑसम, मैं इससे अपने स्किल्स को छुपा लूंगा, काफी हैप्पी होता है मन में। सनी बोलती है तुम क्या कर रहे हो। जिन बोलता है कुछ नहीं, क्योंकि अब मुझे इसकी कुछ बॉटल्स मिल जाएंगी। सनी बोलती ठीक है ये लो। फिर आगे से जहाँ पर जिन अपने हाथों पर अपने पेट पर उस स्प्रे को मारता है जिससे कि उसके निशान छुप जाते हैं और बोलता है मैं तो बच गया, मेरे स्किल के बारे में सनी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मार्केट में ये सामान खत्म हो गया तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो कुछ करना होगा ना। फिर आगे से नाइट का जहाँ पर चुपके से सनी के रूम में जाता है और यहाँ पर एक सैड सा ड्रामा स्टार्ट कर देता है और एक प्लास्टिक को लेता है और सनी के हाथ को पकड़ता है और यहाँ पर रोने लगता है और बोलता है कितना सैड ड्रामा है ना ये, मेरा दिल इसे सह नहीं पा रहा। बोलते सनी मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा, बस तुम्हें पकड़ रहा हूँ और कुछ नहीं, कि तुम्हें पकड़ने से मुझे पावर मिलती है। और यहाँ पर रोते हुए उसे मोती बना लेता है, कहता है काम तो हो गया, इतने सारे मोती बेचकर तुम्हें सनी की कंपनी में स्टॉक को खरीद सकता हूँ, मैं शेयर होल्डर बन जाऊंगा नया। फिर आगे से नेक्स्ट डे का जहाँ पर सनी को अपने न्यू शेयर होल्डर के बारे में पता चलता है, उसकी माँ जिसके बारे में बातें करती है कि वो हमारे सारे स्टॉक को खरीदना चाहते हैं। इस पर सनी कहती है वेट, वो मेरे शेयर होल्डर, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सारे स्टॉक को खरीद सकते हैं, मैं अपने स्टॉक उसे नहीं बेचूंगी, ये की बातें मीटिंग में होगी। तो सुनकर जिन मन में बोलता है सनी तुमने तो मेरे पूरे रोने पर पानी फेर दिया। फिर सनी बोलती है आज तो हमारा न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, उसकी तैयारी करो। और तभी हम सीन देखते हैं फैंग का, जहाँ पर अपने बॉडीगार्ड से कहता है उन्हें पैसे देता है कि वो सनी के इवेंट को बर्बाद कर दे। इसके बाद वो जाकर सनी की हेल्प करके उसे बचा लेगा और हीरो बन जाएगा। फिर आगे सीन प्रोजेक्ट साइड का, जहाँ पर सनी कहती सारी अरेंजमेंट हो चुकी है। इस पर जिन कहता है हाँ। वो एम्प्लॉय कहती है मिस्टर जिन आप यहाँ आइए, वहाँ से चला जाता है। वो देखकर फैंग बोलता है अब मजा आएगा और दोनों बॉडीगार्ड्स वहाँ से पोस्टर ग्लास को लेकर जा रहे होते हैं। भी सनी कहती वेट तुम दोनों हो कौन। तो देखकर दोनों घबरा जाते हैं और यहाँ पर ग्लास को गिराने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर जिन आ जाते, आते ही सनी को पकड़ लेता है और उसकी पावर की हेल्प से वो उस ग्लास को जोर से धक्का मार देता है, नीचे गिरा देता है। वो देखकर तो सबको काफी शॉक हो जाते हैं। और तभी सनी यहाँ पर याद करती है और कहती है तुम तो फिर कार एक्सीडेंट में तुमने मुझे बचाया था। इस पर जिन बोलता है हाँ। सनी कहती तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जिन बोलता है मैं सच नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं बस तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता था। तभी एम्प्लॉय कहती मिस्टर जिन में से अरेंज कर देती हूँ। तभी सनी पोस्टर को देखते और कहती है रुको, इतनी ज्यादा पावर नॉर्मल पर्सन के पास कैसे आ सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। जिन बोलता है वो मेरे घर वालों ने काफी कर्जे लिए हैं ना, जिसकी वजह से मुझे गुंडों से हमेशा फाइटिंग करनी पड़ती है, इसलिए मैं काफी स्ट्रॉन्ग बन गया और कुछ नहीं। फिर सनी को बुरा लगता है और कहती है डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगी। फिर आगे से इवेंट का, जब एम्प्लॉय कहती है सारे एम्प्लॉयज को फैंग ने ज्यादा पैसे दिए, वो सब यहाँ से भाग गए। तभी दूसरी बोलती हमारी मेकअप आर्टिस्ट जो कि प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली थी वो भी जा चुके, अब हम क्या करें। इस पर जिन कहता है सनी डोंट वरी, मैं हूं ना। फिर आगे से इवेंट का, जहाँ पर रिपोर्टर्स प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के बारे में पूछते हैं और क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पर जिन सारे सवालों के जवाब देता है, सबको प्रोजेक्ट के बारे में समझाता है और यहाँ पर उस प्रोडक्ट का मॉडल बन जाता है। फिर आगे सीन जहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में डेमो दे रहा होता है और यहाँ पर सनी को पाउडर लगा रहा होता है। तभी उस सनी को देखकर काफी अट्रैक्टिव फील करता है और यहाँ पर ऑलमोस्ट सनी को किस करने वाला होता ही है। वो खुद को रोक लेता है। सनी बोलती तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है। इस पर जिन बोलता है वो मैं अभी आता हूँ और वहाँ से चला जाता है। आगे खुद से बोलता है सनी को सेड्यूस करने के चक्कर में मैं तो खुद के बारे में भूल ही गया और यहाँ पर खुद पर स्प्रे पाउडर मारता है। और तभी वहाँ पर सनी आ जाती और बोलती तुम्हारे पेट पर क्या हुआ है। तो देखकर जिन शॉक हो जाता है और बोलता है कुछ भी तो नहीं, मैं बस थोड़ा सा थक गया था। सनी कहती मुझे दिखाओ। जिन कहता है कुछ भी तो नहीं और सनी को पास से देखकर उसकी हालत तो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो खुद को बड़ी मुश्किल से सनी को किस करने से रोकता है
उसे धक्का देता है कि गिरने वाली होती कि उसे वो पकड़ लेता है और जिन अपने मन में कहता है मुझे अपनी हॉट फीलिंग को कंट्रोल करना होगा, मुझे ठंडे पानी की जरूरत है। तभी कहता है एक्चुअली मुझे बचपन से एक अजीब सी बीमारी है, डॉक्टर ने मुझे ठंडे पानी में रहने के लिए कहा है, मैं अभी ठीक हो जाऊंगा। इस पर सैनिक कहते ठीक है चलो मेरे साथ। फिर आगे से स्विमिंग पूल का जहाँ पर सैनिक कहते मैं स्विमिंग सूट को लेकर आती हूँ कि तभी जिन पानी में कूद जाता है। फिर वहाँ पर सनी आते कहते जिन तुम कहाँ हो, यहाँ पर काफी परेशान हो जाती है और यहाँ पर तो जिन पानी में जाती मरपेट बन चुका होता है। सनी चिल्लाते कहती 3 मिनट हो चुके, तुमने बाहर आकर सांस भी नहीं ली, तुम ठीक तो हो गए, तुम डूब तो नहीं गए। जिन कहता बस मुझे शांत होना ही होगा। सनी बोलती मैं आ रही, तभी जिन पानी से बाहर आ जाता है और बोलता है मैं ठीक हूँ। सनी बोलती मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तभी जिन अपने पावर स्टोन को देख लेता है और यहाँ पर उसे पकड़कर किस करने लगता है। तभी सनी उसे रोक देती है। जिन बोलता है आई एम सॉरी, मैं काफी हॉट फील कर रहा था। ये बात नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हारे फेस पर पानी लगाकर प्रोडक्ट की यानी कि लिपस्टिक की क्वालिटी चेक कर रहा था। इस पर सनी बोलती तुम इस बार नहीं बचोगे। जिन बोलता है क्या तुम चाहती क्या हो। तभी सनी उसे पकड़ लेती है, यहाँ पर उसे किस करने लगती है। जिन मन में बोलता है बस मुझे मेरी पावर स्टोन वापस मिलने वाली है, वो बस आ रही है। तो क्या सनी मुझसे प्यार करने लगी है। तभी यहाँ पर चिल्लाते हुए फैंग आ जाता है, कहता है सनी यहाँ पर रुक जाती। वो देखकर जिन काफी गुस्सा आ जाता है और बोलता है बस 1 मिनट तो लगता। फिर सनी स्माइल देते कहती कोई बात नहीं, हमारे पास तो बहुत टाइम है। तो ये फैंग बोलता है गरीब बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, इसकी क्या औकात है मेरे सामने, और यहाँ पर जिनकी इंसल्ट करता है। फिर सुनते सनी काफी गुस्सा हो जाती है और उसे पानी में किक मार देती है। फैंग बोलता है मुझे तैरना नहीं आता, प्लीज मुझे बचा लो। सनी कहती चलो यहाँ से और जिनके साथ चली जाती है। ये देखकर फैंग तो काफी शॉक हो जाता है। फिर आगे सीन सनी के घर का जहाँ पर बोलती है हमारे बीच में क्या रिश्ता है। तभी जिन बोलता है काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मैं आराम करने जाना, गुड नाइट, और चला जाता है। वो सुनकर सनी काफी गुस्सा हो जाती है। फिर आगे सीन जब जिन बोलता है सनी मुझसे प्यार करने लगी है तो फिर मैं क्या करूँ। फिश बोलता है जो करना है करो, हमें डिप्रेस मत करो, तुम जाकर उसे किस करो, अपनी पावर स्टोन को वापस लो और हम सबको समुद्र में लेकर चलो। इस पर जिन खुद से कहता है तो क्या मुझे भी सनी से प्यार हो गया है। काफी कंफ्यूज होता है। आगे से नेक्स्ट डे का जब जिन कहता है सनी को उठने से पहले मुझे यहाँ से धीरे से निकल जाना चाहिए और वो भाग जाता है। तभी वहाँ पर सनी आती है और कहती इसका मतलब जिन मुझे इग्नोर कर रहा है, आजकल इसके बहुत नखरे हो गए हैं। फिर आगे से ऑफिस कहा जब जिन तो सनी से नजरें नहीं मिला पाता और वहाँ से चुपके से जाने लगता है। सनी कहती वेट, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तभी जिन मन में कहता है मुझे भी तो तुमसे प्यार हो गया है और यहाँ पर सनी उसे किस करने चाहती, जिन उसे रोक देता है। सनी कहती है मैं समझ गई कि तुम क्या चाहते हो और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर आगे सीन बाहर का जब फैंग चिल्लाता है और कहता है बेबी आई लव यू। सनी बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जाकर अपना चेकअप करवा लो। फैंग कहते नहीं और यहाँ पर उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। सबको यहाँ पर सनी को चीयर्स करते हैं। वो देखकर तो जिन काफी जेलस हो जाता है और गुस्से में आकर उसके फ्लावर्स को डस्टबिन में फेंक देता है। फिर बोलता है मिस्टर धोखेबाज निकलो यहाँ से। फैंग बोलता है बेबी छोटा सा ऑक्टोपस मुझे धमकी दे रहा है। तभी यहाँ पर जिन सनी का हाथ पकड़ता अपने मैजिक का यूज करता है और फैंग की उंगली को तोड़ देता है और कहता है मैं छोटा सा ऑक्टोपस नहीं, समुद्र की सबसे ताकतवर फिश हूँ। तो फैंग बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, बेबी देखो ना इसे। इस पर सनी काफी हैप्पी होती, मन में कहती है अंदर तो कितना भाव खा रहा था, अब मेरे लिए जेलस हो रहा है। फैंग बोलते मैं मानता हूँ कि तुम हैंडसम हो लेकिन तुम मेरे इतने रिच नहीं हो। सनी मेरी वाइफ बनने के बाद मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को डबल कर दूंगा, मिलकर तुम्हारी कंपनी में काम करेंगे और तुम किसी भिखारी को चूज कर सकती हो। इस पर जिन गुस्से में कहता है ये मेरी होने वाली वाइफ है। ये सुनकर तो फैंग काफी गुस्सा हो जाता है और जिद करता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी सनी बोलती सिक्योरिटी से यहाँ से बाहर निकालो। उसे सिक्योरिटी लेकर चली जाती है। तभी सनी बोलती जिन तुमने कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो फिर तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इस पर जिन बोलता है हाँ एंड थैंक यू सो मच और यहाँ पर सनी को किस करता है। तभी जिन को अपनी पावर स्टोन वापस मिल जाती है लेकिन सनी यहाँ पर बेहोश हो जाती है। जिन बोलता है अब ये क्या हो रहा है, ये पावर स्टोन की वजह से तो नहीं हुआ ना, और यहाँ पर उसे पावर स्टोन वापस कर देता है और तभी सनी को थोड़ा सा होश आता है, फिर से बेहोश हो जाती है। फिर आगे सीन घर का जब मिस्टर स्मार्ट बोलते हैं सनी बिना तुम्हारे पावर स्टोन के मर जाएगी। इस पर जिन कहते इसका मतलब कार एक्सीडेंट के टाइम ही वो मरने वाली थी लेकिन पावर स्टोन ने उसकी जान बचा ली। तो स्टोन वापस लेने के बाद मिस्टर स्मार्ट बोलते हैं वो मर जाएगी। इस पर जिन कहता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं मरने से नहीं डरता, मैं अपने लास्ट टाइम तक सनी के साथ रहना चाहता हूँ। मिस्टर स्मार्ट बोलते लेकिन तुम तो बिना पावर स्टोन के मर जाओगे। फिर से देखते सनी का जब उसे होश आता है और बोलती तुम्हारी किस तो काफी ज्यादा पावरफुल थी, देखो मैं बेहोश हो गई। इस पर जिन स्माइल देता है।
फिर आगे सीन सनी का जब उसे क्लाइंट मिलने आता है और बोलते तुम्हारा ऑरा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या तुमने स्केल को कहीं देखा है? तभी सनी यहाँ पर जिन को याद करती है उसके हाथ को और बोलती है नहीं। प्रोफेसर बोलता है मुझे लगा तुमने देखा होगा। जिन्हें कहती है लेकिन ये है क्या? प्रोफेसर बोलते हैं मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खोज जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। प्रोफेसर बोलता है कोई बात नहीं, मुझे बस लगा। तो ये मेरा कार्ड है, तुम्हें याद आए तो मुझे कॉल कर बता सकती हो। और वहाँ से प्रोफेसर चला जाता है। तभी सनी कहती है तो कोई फेमस रिसर्चर है डॉक्टर जैंग, लेकिन इसने मुझसे सवाल क्यों पूछा? फिर आगे से ऑफिस का जब सनी मिलते अपने फ्रेंड से और यहाँ पर वो प्रोजेक्ट की सक्सेस होने की खुशी में सनी से पार्टी मांगती है। सनी कहते हैं ठीक है तो फिर चलो। फिर आगे से जब जिन बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने इतना ड्रिंक क्यों किया? सनी बोलती क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ, मेरे सारे स्टॉक बिक गए, मुझे नया शेयर होल्डर मिल गया, लेकिन उसके बारे में पता नहीं। इस पर जिन स्माइल देता है। सनी कहती घर चले। जिन बोलता है वेट करो मैं कार लेकर आता हूँ। वो चला जाता है कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते जो कि फैंग ने भेजे होते और यहाँ पर सनी को मारने चाहते हैं। जिन आते उन्हें पंच मारता है और यहाँ पर सबकी पिटाई कर देता है। फिर वो सनी के पास जाते। सनी बोलती पीछे, जिन बोलता है पीछे कुछ नहीं है चलो। तभी वहाँ पर कई सारे गुंडे आ जाते हैं। जिन सनी की आंखों पर पट्टी बांधता है और यहाँ पर सबकी पिटाई करता है। सनी गिरने चाहती है कि जिन उसे पकड़ लेता है और बोलता है डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरा हाथ पकड़ो। बोलता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और यहाँ पर चुटकी बजाता है। तभी सनी कहते हम कहाँ आ गए? हम तो पार्किंग एरिया में थे ना, ये स्विमिंग पूल कहाँ से आ गया? जिन बोलता है वेट। सनी बोलती तुम हो कौन? जिन बोलता है डोंट वरी, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। और यहाँ पर पानी के अंदर जाता है और मरमेड बन जाता है और सनी को पता चल जाता है कि जिन एक मरमेड है। जिन बोलते है मेरी सच्चाई है। सनी काफी शॉक हो जाती बोलती तुम एक मरमेड हो? इस पर जिन बोलते हाँ सॉरी, सच्चाई छुपाने के लिए, पर मैं सच कहता हूँ पहली बार मैंने अपनी लाइफ में किसी से प्यार किया है और मैं तुम्हारी केयर करना चाहता, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। सनी कहती है तो तुम्हारा क्या मतलब है? जिन कहता है मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। इस पर सनी कुछ नहीं बोलती। जिन कहता है मैं समझ गई। काफी सैड हो जाता है और बोलता है कोई बात नहीं हम घर चलते हैं। तभी सनी उसे पकड़ती है, यहाँ पर उसे किस करती है और बोलती तुम मरमेड हो या फिर इंसान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हैं। यहाँ पर स्माइल देती है। इस पर जिन उसे अपने केयरिंग वाली किस देता है। हम सीन देखते हैं घर का। यहाँ पर सनी बोलती इसका मतलब तुम समुद्र में किसी से भी बातें कर सकते हो, लेकिन कैसे? बोलते हम लोगों की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो भी मन ही मन में। सनी बोलती है अच्छा तो फिर मेरी फिश से बात करो, बताओ मेरे बारे में क्या सोचती है। इस पर जिन फिश से पूछता है और वो बोलती है ये लड़की पागल है, ये हमेशा में टैंक का पानी चेंज करना भूल जाती है और ये हमें 9 दिन में बस 3 बार खाना खिलाती है, एक नंबर की भुलक्कड़ है। इस सुन को तो जिन यहाँ पर काफी हंसता है। फिश उसकी ढेर सारी बुराई करती है। रानी कहती बोलो इसने क्या बोला अभी? जिन बोलता है ये सब बोल रहे कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ही हार्डवर्क करती हो और बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। और यहाँ पर वो हंसने लगता है। इस पर सनी कहते हैं अच्छा ये सब कितने क्यूट है ना, कोई बात नहीं तुम सब एक्स्ट्रा खाना खाओ और यहाँ पर उन्हें फूड खिलाती है। फिर आगे जब प्रिंसेस और मरमेड की लव स्टोरी पढ़ती है, बोलती तो क्या सच में तुम्हारे आंसू मोती बन जाते हैं? इस पर जिन कहता अपना हाथ दो और यहाँ पर खुद को थप्पड़ मारता है और यहाँ पर उसके रोते ही मोती गिरने लगते हैं। देखकर तो सनी काफी शॉक हो जाती और कहती 1 मिनट। आगे किचन से प्याज लेकर चली आती है और बोलती इसे लो और ढेर सारे आंसू गिराओ। इस पर जिन कहता है मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे मोती से प्यार करती हो? इस पर सनी कहते हैं ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे मोती भी बहुत पसंद है। इस पर जिन यहाँ पर स्माइल देता और कहता है ठीक है और यहाँ पर प्याज की हेल्प से ढेर सारे आंसू यानी कि मोती गिरा देता है। वो देखकर तो सनी काफी हैप्पी हो जाते और कहती इतने सारे मोती, वाओ कितना सुंदर नेकलेस है ना। तो क्या मरमेड गाना भी गाते हैं ना, तुम मुझे गाना गाकर सुनाओ। इस पर जिन कहता है ठीक है और यहाँ पर वो अपनी ढेर सारी बेसुरी सी आवाज में काफी फनी गाना गाता है। वो देखकर तो सनी यहाँ पर हंसने लगती है और बोलती है बस करो, आज के बाद गाना मत गाना। पर जिन बोलता है क्या मैं इतना बुरा गाता हूँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, चलो बेडरूम में। दोनों काफी हैप्पी होते। फिर आगे सीन मॉर्निंग का, जहाँ पर जिन की तो पावर काफी कम हो रही होती पावर स्टोन की वजह से। वे सनी कह रही ये क्या हुआ, तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है? इस पर जिन बोलता है कुछ नहीं, धरती पर आए हुए ज्यादा टाइम हो चुका है ना, बस इसलिए ऐसा हुआ, मुझे बस थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग की जरूरत है, जमीन पर काफी ड्राई फील होता है ना, मुझे पानी की आदत है। तभी टटल बोलता है जिन बिना पावर स्टोन के तुम मर जाओगे। इस पर जिन बोलता है चुप रहो,
सीन टर्टल का जहाँ पर सनी बोलती है तो क्या जिन मुझसे कुछ छुपा रहा है, तुम तो कुछ नहीं बता पाओगे। तभी उसकी नजर किचन में लगे कैमरे पर पड़ जाती है और कहती है मैं रिकॉर्डिंग को चेक कर लेती हूँ। तो आगे रिकॉर्डिंग देखती है कुछ दिन पहले का, जहाँ पर जिन खुद पर स्प्रे मारता है और बोलता है सनी के मुझसे प्यार करने के बाद ही मुझे पावर स्टोन वापस मिलेगी, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर तो सनी काफी शॉक हो जाती है और अपने प्रोफेसर को कॉल करती और पूछती है मैं कुछ जानना चाहती हूँ ये मरमेड की पावर स्टोन होती क्या है। यहाँ पर प्रोफेसर सारी बातें बताता है कि पावर स्टोन मरमेड के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वो सारी बातें सुनकर सनी तो काफी शॉक हो जाती है। फिर आगे सीन जिन आता है, कहता है सनी तुम यहाँ क्या कर रही हो। सनी बोलती रोते हुए काफी मेहनत लगी होगी ना मुझ जैसी लड़की को अपने प्यार में फंसाने के लिए। जिन बोलता है क्या हुआ। सनी बोलती सच बोलो, तुमने मुझसे प्यार अपनी पावर स्टोन को वापस पाने के लिए किया ना। इस पर जिन बोलता है क्या, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। सनी बोलती हाँ या ना। इस पर जिन बोलता है हाँ। सनी बोलती इसका मतलब तुम मेरे घर इसलिए आए थे और मेरी केयर इसलिए की, मुझसे प्यार इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी पावर स्टोन मेरे पास गलती से आ गई थी। इस पर जिन बोलते हैं हाँ लेकिन। सनी बोलती बस बहुत हुआ, मुझे तुमसे प्यार भी हो गया और तुम्हें तुम्हारी स्टोन वापस भी मिल गई, तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ। तभी जिन मन में बोलता है अगर सनी को सच पता चल गया तो मुझे मेरा पावर स्टोन वापस कर देगी और उसकी जान चली जाएगी। मैं मरने से नहीं डरता पर मैं सनी को खोना नहीं चाहता। और कोई बात नहीं, बिना पावर स्टोन के मैं 3 महीने तक तो जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन मैं सनी को मरता हुआ नहीं देख सकता। अगर मैं अचानक से गायब होगा तो फिर सनी का तो दिल टूट जाएगा, तो ब्रेकअप करना ही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। और बोलते हैं हाँ मुझे मेरा पावर स्टोन वापस चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने प्यार में फंसाया। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुनकर सनी का दिल टूट जाता है और बोलती ठीक है तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें पावर स्टोन तो मिल गया ना, तो फिर जाओ यहाँ से। उसे धक्के देकर बाहर निकाल देती है और यहाँ पर जिन रोता है और रोते हुए चला जाता है। और तभी सनी भी यहाँ पर रोने लगती है। तभी अपने आंसू को देखती है और बोलती मेरे आंसू तो मोती बन गए, इसका मतलब जिन का पावर स्टोन अभी मेरे पास है। उसने मुझसे झूठ बोला। प्रोफेसर ने तो कहा था कि बिना पावर स्टोन के मरमेड मर जाते हैं और वहाँ से भागते हुए जाते जिन को खोजने के लिए। जहाँ पर बाहर जाते ब्लू कलर के ब्लड को देखते हुए कहती ये तो जिन का ब्लड है ना, कि तभी उससे कोई मारता है और वहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर आगे से प्रोफेसर के लैब का, जहाँ पर सनी बोलती जिन तुम्हें क्या हुआ। प्रोफेसर बोलते फाइनली ये हमें मिल गया, हम तुम पर नजर रख रहे थे। ये तो कितना पागल है ना, इसने तुम्हें अपना पावर स्टोन दे दिया है तुम्हारी जान बचाने के लिए, तो हम बाद में वापस ले लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपने एक्सपेरिमेंट से पता किया है कि मरमेड की बॉडी के अंदर काफी पावरफुल केमिकल होता है, मुझे बस वही चाहिए, तो उसके लिए हमें इसे मारना होगा। तभी सनी चिल्लाकर कहती जिन उठो और यहाँ पर रोने लगती कि तभी जिन को होश आ जाता है और यहाँ पर सनी का हाथ पकड़ लेता है। पावर से सनी को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है, दोनों को रिपोर्ट कर देता है। फिर आगे से सनी के घर का पर उसे कहती जिन मुझे डराओ मत, तुम्हें क्या हुआ है, प्लीज अपनी पावर स्टोन वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। जिन बोलते पागल लड़की, मैंने वापस ले लिया तो फिर तुम मर जाओगी। इस पर सनी बोलती लेकिन ये मेरा नहीं है, तुम्हारा है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तभी जिन यहाँ पर अपनी आंखें बंद करने लगता है। सनी कहती प्लीज मुझे डराओ मत, और यहाँ पर किसको याद करते और बोलती हाँ किस, मैं तुम्हें पावर स्टोन वापस देती हूँ, प्लीज जिन के पास चले जाओ। और यहाँ पर पावर स्टोन जाने लगती कि तभी जिन वहाँ से खुद को गायब कर लेता है। देखते यहाँ पर सनी चिल्लाती जिन कहकर और यहाँ पर उसके आंसू मोती बन जाते हैं। सनी को पावर स्टोन वापस मिल जाती है। फिर हम सीन देखते 1 साल बाद का, जहाँ पर सनी को बेस्ट कंपनी ऑनर का अवार्ड मिलता है। सबके यहाँ पर सनी की तारीफ करते हैं। भी अनाउंसमेंट होती है हमारी कंपनी के न्यू शेयर होल्डर की, जो आज अपना फेस सबको दिखाएंगे। वेलकम कीजिए मिस्टर जिन का। यहाँ पर फाइनली जिन वापस आ जाता है सनी के लिए। सनी बोलती है जिन बोलता है सनी में वापस आ गया, और यहाँ पर क्यूट सी स्माइल देता है और इसी स्माइल के साथ लव स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो फिर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लव स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।